जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की कृपा से आप लोगों ने सुंदर कांड में श्रवण किया कि विभीषण जी से जब हनुमान जी प्रथम बार मिले थे तो विभीषण जी ने उनसे पूछा था। कितना पूछने का ढंग सुंदर था। विभीषण जी के पूछने का ढंग हमें शिष्टाचार सिखाता है। यदि हम किसी से बात करें तो कैसे करें। विभीषण जी हनुमान जी से क्या कह रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं कि करी प्रणाम, पूछी कुशलाई, विप्र कहऊ निज कथा बुझाई। तब हनुमान जी ने विभीषण जी से सारी कथा कही और उस कथा में उन्होंने बताया कि विभीषण जी, मैं रात्रि में लंका में प्रवेश करके प्रत्येक घर में, प्रत्येक भवन में माता सीता को ढूंढ रहा था, पर सीता जी मुझे कहीं नहीं मिली। तो विभीषण जी को मालूम है कि हनुमान जी किस कारण से यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब विभीषण जी हनुमान जी के द्वारा राम कथा सुनने के बाद माता सीता के विषय में बात करते हैं कि पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही। विभीषण जी माता सीता का पता बता रहे हैं और उस पता बताने के साथ साथ उसमें जिस प्रकार माता सीता रह रही वो भी सब बताते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई, अशोक पादप तर राखिस जतन कराई। कि रावण ने माता सीता को बहुत भय भी दिखाया, प्रीत भी दिखाई, लेकिन वो किसी भी महल में नहीं रही। तो हार कर उसने अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे बड़े यत्न के साथ, बड़ी राक्षसियों के बीच में उनको रख दिया है। यहाँ एक बात समझने की, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही। अब विभीषण जी सीता जी के रहने का ढंग बता रहे हैं। जिस प्रकार सीता जी अपना दिन काटती हैं वो बता रहे हैं विभीषण जी।
जेहि विधि कपट कुरंग संग धरी धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर जपत रह्यो हरि नाम। सीता जी भगवान राम की उस छवि को हृदय में रखकर और भगवान के नाम का चिंतन स्मरण और जप दिन रात करती हैं। कौन सी छवि को हृदय में धारण किए वो सीता जी? जेहि विधि कपट कुरंग संग धरि धाई चले श्री राम। वो छवि धनुष बाण लेकर नंगे पैर उस सोने के हिरण के पीछे उसका वध करने के लिए प्रभु दौड़ रहे हैं। वो छवि और दौड़ते समय उनका जो पैर उठता था उसमें जो रेखाएं दिखाई देती थी माता सीता को, उन रेखाओं का चिंतन, छवि वो दौड़ती हुई हिरण के पीछे, चिंतन प्रभु के पैर की रेखाओं का और जिह्वा से राम 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 का निरंतर जाप करती रहती हैं। विभीषण जी कह रहे हैं अब जनक सुता, अभी तो यही विधि यानी जिस प्रकार से रहती हैं वो, ये बताया विभीषण जी ने। अब जनक सुता कह जिस प्रकार जनक जी संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहे, वैसे ही सीता जी लंका में तो रह रही हैं लेकिन यहाँ निर्लेप भाव से रह रही हैं। लंका की किसी वस्तु को स्वीकार नहीं कर रही हैं और दिन रात देखती तो अपने पैरों को है लेकिन उन पैरों में श्री राम जी की चरण रेखाओं का चिंतन कर रही हैं कि निज पद। विभीषण जी बता रहे हैं जनक सुता शब्द लिखकर जनक सुता का भाव बता रहे हैं विभीषण जी कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। क्योंकि जो रेखाएं प्रभु श्री राम के बाएं पैर में, वो सीता जी के दाएं पैर में, जो प्रभु के दाएं पैर में रेखाएं हैं वही सीता जी के बाएं पैर में हैं। दोनों लोगों के पैरों की रेखाएं समान है, इसलिए अपने पैरों की रेखाओं को तो देखती हैं, ध्यान केंद्रित करने के लिए देखती हैं, लेकिन चिंतन प्रभु श्री राम की चरण चिन्हों का कर रही हैं। विभीषण जी बड़े दुखी होकर कह रहे हैं कि हनुमान जी, जनक समान महाराज की कन्या भी, जनक जैसे योगी, जनक जैसे विद्वान, जनक जैसे धनवान, जनक जैसे संपदावान की कन्या की भी ऐसी दुर्दशा, ये कैसी देवगति है। माता सीता की कथा कहते कहते विभीषण जी की वाणी, कंठ अवरुद्ध हो गया, गला रुक गया। सीता जी की पूरी सूचना मिलने के बाद हनुमान जी ने कहा कि हे भाई, अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ, मैं तो अपनी माता सीता को देखना चाहता हूँ।
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता, देखी चहूँ जानकी माता। अब हनुमान जी को बड़ी शीघ्रता है और हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, भाई भाई का संबोधन कर रहे हैं कि देखो तुम हमारे भाई हो। हनुमान जी की विशेषता तो देखो कि विभीषण जी छोटे हैं, अभी राम जी की पूर्ण कृपा भी नहीं पाई है, लेकिन उनको भी भाई का संबोधन कर रहे हैं। भाई का अर्थ है जैसे तुम हो वैसे हम हैं जैसे तुम हो, समानता मिला दिया। ये हनुमान जी की निराभिमानता, अहंकार शून्यता है, बुद्धिमत्ता है कि भाई कहकर समान बना दिया। ऐसा नहीं विभीषण जी से ही कहा हो, जब चले थे तब भी बानरों से भी यही कहा था कि तब लगी मोही परिखियो भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। उस समय भी बानरों से भी कहा, अपने साथी बानरों से भी यही कहा था, भाई कहा था। तो ये हनुमान जी का स्वभाव है कि सबका सम्मान करते हैं। वो अपना सम्मान नहीं चाहते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सब दूसरे को सम्मान देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखी चहूँ जानकी माता। देखो हनुमान जी सोच रहे हैं कि हमने विभीषण जी से पता तो पूछ लिया, कहीं ऐसा न हो विभीषण जी ये कह दें कि अशोक वाटिका में तो कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। इसी से हनुमान जी ने पहले ही कह दिया कि मैं किसको देखने जाऊंगा, कहा अपनी माता को देखने जाऊंगा। देखी चाहूं, किसको देखना चाहते हैं, कहा जानकी माता, वो मेरी माता हैं, मैं माता के भाव से जाऊंगा। और पुत्र को अपनी माता से मिलने में कोई भी रोक नहीं होती है। पुत्र अपनी माता से किसी अवस्था में मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। इसलिए हनुमान जी ने बुद्धिमत्ता का यहाँ परिचय देते हुए कहा कि माता से मैं मिलने जाऊंगा। और दूसरा भाव और भी माता कहने का कि विभीषण ऐसा न हो कभी पता चल जाए कि विभीषण जी ने पता बताया था तो रावण विभीषण पर राजद्रोह का दोष न लगा दे, बंधु द्रोह का दोष न लगा दे। इसलिए विभीषण जी को चूँकि भाई कह चुके हैं, विभीषण जी को दोनों दोषों से भी बचाना चाहते हैं। राजद्रोह बंधुद्रोह के दोष से भी हनुमान जी बचाना चाहते हैं। तो इसलिए माता कह रहे हैं कि देखी चाहूँ जानकी माता। क्यों कि माता से मिलने के लिए न तो राजद्रोह है न बंधुद्रोह है। तो इसलिए कहते हैं तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता।
फिर भाई भाई की तो मदद करता ही है। कोई भाई ये नहीं चाहता है कि माता से मेरा भाई न मिले। ये लौकिक जगत की बात नहीं है कि लोग माता से बैर रखते हैं। ये तो हनुमान जी का चरित्र सिखाता है कि माता से अवश्य मिलना चाहिए, शीघ्र मिलना चाहिए। माता का दर्शन जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना चाहिए। तो इसलिए हनुमान जी भाई का संबोधन विभीषण जी से करते हुए और अपनी माता से मिलने की उत्सुकता दिखा रहे हैं कि देखी चाहूँ, कि देखी बहुत जल्दी मैं देखना चाहता हूँ। हनुमान जी को बड़ी उत्सुकता है, बड़ी शीघ्रता है सीता माता के पास जाने के लिए। जब विभीषण जी ने ऐसी शीघ्रता देखी तो जुगति विभीषण सकल सुनाई। जब माता को देखने की तीव्र इच्छा विभीषण जी ने देखी तो उन्होंने युक्ति बताई। क्यों? कि बिना युक्ति के वहाँ कोई जा नहीं सकता। वो अशोक वन इस प्रकार का बना हुआ, अशोक वाटिका इस प्रकार की बनी हुई है कि वहाँ कोई शीघ्रता से प्रवेश नहीं कर सकता है, और प्रवेश भी कर ले तो बाहर नहीं निकल सकता है। ऐसी युक्ति से बनाई गई, ऐसी उसमें जादूगरी की गई है। और फिर राक्षसियों का पहरा बाहर भी है और अंदर भी है, इसलिए कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है उसमें। ऐसी सुरक्षित अशोक वाटिका रावण ने बनाई है। लेकिन विभीषण जी ऐसी कठिन परिस्थिति में वहाँ की राक्षसों का पहरा होने के बाद भी हनुमान जी को वहाँ पहुँचने की युक्ति बता रहे हैं। तुलसीदास जी उस युक्ति को गुप्त रख रहे हैं। केवल इतना ही कि जुगति विभीषण सकल सुनाई, केवल युक्ति तुलसीदास जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि युक्ति तो वही सफल होती है कि जो गुप्त रखी जाती है। देखो मानस के अन्य कांडों में भी युक्ति शब्द आया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फले तबहि जब करी दुराऊ। दुराऊ माने छिपाओ, यानी युक्ति को, योग को, तप को और मंत्र को छिपाकर करना चाहिए तो ये अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। भरत जी भी जिस समय राम जी से चित्रकूट में मिलने गए तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये कौ जुगति न मन ठहरानी। युक्ति तभी फलेगी जब उसको छिपाए कर काम किया जाएगा। तो इस प्रकार तुलसीदास जी युक्ति शब्द केवल लिख रहे हैं, क्योंकि युक्ति यदि अभी स्पष्ट हो जाएगी तो भी उसका प्रभाव कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने युक्ति को गुप्त रखा और बिना युक्ति के कोई वहाँ जा नहीं सकता। अशोक वाटिका ऐसी युक्ति से ही बनी है कि पूरी लंका छाना है, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो
विभीषण जी ने हनुमान जी को उसमें जाने की युक्ति बता दी। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि युक्ति सुनकर चले पवन सुत विदा कराई। ये शिष्टाचार है कि जब हम किसी के यहाँ जाएं तो उसकी आज्ञा के बिना ना लौटें, उसकी आज्ञा लेकर ही लौटें। ये शिष्टाचार है। अपने किसी प्रेमी से मिलें, अपने बड़ों से मिलें तो उनकी आज्ञा लेकर ही हमें वापस चलना चाहिए। अब देखो शिव जी जब कथा सुनने कुंभज ऋषि के यहाँ गए तो कथा सुनने के बाद शिव जी भी मुनि से आज्ञा मांगकर तब लौटते हैं कि मुनि सन विदा मांगित पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो हनुमान जी अब विभीषण जी से विदा मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं। विभीषण जी प्रेम के कारण रोकना तो चाहते थे पर रोक नहीं सके। हनुमान जी की शीघ्रता को देखकर, हनुमान जी के प्रेम को देखकर जनक जी ने भी विश्वामित्र जी की पूजा करके उनसे विदा मांगकर अपने महल में गए थे। करी पूजा सब विधि सेवकाई, और गयऊ राव ग्रह विदा कराई। तो इसलिए ये शिष्टाचार है। देखो सुंदर कांड का ये प्रसंग हमें बोलने का तरीका सिखाता है, सूत्र देता है कि हम बड़ों से कैसे बात करें, छोटों से कैसे बात करें, किसी के यहाँ जाएं तो कैसे वापस आएं। ये सब सूत्र हमें यहाँ मिलते हैं। अब हनुमान जी चलते हैं माता सीता से मिलने के लिए। करि सोई रूप गयो पुनीतवा, बन अशोक सीता रह जावा। करि सोई रूप, सोई रूप यानी पहले हनुमान जी मशक के समान छोटे बन गए थे, रूप रखा था, वैसे ही हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप अपना धारण किया। और सीता जी अशोक वन में जहाँ थीं, वो वन तो बहुत बड़ा था, उसमें जिस वृक्ष के नीचे वे बैठी थीं उसके इतने नज़दीक वाले वृक्ष पर पहुँच गए जहाँ से उनका शरीर का, उन्हें कृष्ण शरीर का दर्शन हो रहा था। और कैसी थी? कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी। ऐसा हनुमान जी ने सीता जी का रूप देखा, शरीर कृश हो गया, दुबला पतला है, और एक जटा, बालों की एक जटा बन गई है। ये हनुमान जी ने उन रात्रि में माता सीता का दर्शन किया। इस प्रकार कृष्ण शरीर में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इतने पास के वृक्ष पर बैठे थे कि वहाँ से बहुत अच्छे ढंग से माता सीता को देख सकते थे। देखी मन ही महू कीन प्रणामा, और बैठी बीत जात निसी जामा। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि बहुत सी राक्षसियों से वे घिरी हुई थीं, वे जान न पाए। तो इसलिए
अपनी माता को मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। जब परिस्थिति ऐसी हो, छिपाव रखने की परिस्थिति हो, तो मन ही मन में प्रणाम कर लेना चाहिए। हनुमान जी का चरित्र कितना सुंदर है कि माता को दूर से ही प्रणाम करते हैं। हम कैसे अभागे हैं कि माता हमारी घर में रहती हैं, पास रहती हैं, लेकिन हम प्रणाम करना तो दूर रहा, उनसे बात भी नहीं करते हैं। ऐसे अभागे पुत्र हम हैं। हनुमान जी का चरित्र हमें शिक्षा देता है। केवल पढ़ने के लिए चरित्र नहीं है सुंदरकांड। सुंदरकांड तो सूत्र जीने की कला देता है कि माता को नित्य उठकर प्रणाम करो। दूर हैं तो मन ही मन से प्रणाम कर लो। नहीं है, स्वर्गवासी हो गई हैं, तो फिर भी उनको प्रातः उठकर प्रणाम करो। हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि देखी मन ही महु कीन प्रणामा, मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने भी जब धनुष भंजन के लिए गए थे तो धनुष से बहुत दूर गुरु जी बैठे हुए थे विश्वामित्र। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। राम जी का भी चरित्र देखो, अपने गुरुदेव के लिए, यहाँ माता के लिए हनुमान जी का चरित्र शिक्षा देता है कि प्रत्येक स्थिति में माता वंदनीय है। माता प्रातःकाल चरण स्पर्श करने के लिए है। तो इसलिए हनुमान जी ने क्या किया कि चूंकि कोई जान न ले, राक्षसियाँ जान न लें, इसलिए मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। रात्रि का चौथा प्रहर है। अगहनवदी द्वादशी की शाम को हनुमान जी लंकापुरी में गए थे। वाल्मीकि ने तो ये लिखा है कि कुछ रात्र बाकी थी, उसी समय चंद्रमा का उदय हुआ था। इस चंद्रमा के प्रकाश में उन्होंने माता सीता को ठीक से देख लिया था। तो बैठी बीत जात निस जामा, हनुमान जी ने देखा कि सीता जी सारी रात यानी चारों प्रहर बैठे ही बिता रही हैं। सोने का समय है पर सोच में भगवान की सोच में, भगवान के विरह में बैठी बिता रही हैं। और सीता जी के शरीर का वर्णन कर हनुमान जी कर रहे हैं कि कृस तन शीस जटायक बेनी, और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृस तन शीस, हनुमान जी माता सीता के शरीर को देखकर बड़े दुखी हो रहे हैं कि कृस तन, शरीर बहुत दुबला हो गया है, बालों की एक बेणी हो गई, एक लट हो गई है। विरह का वर्णन हनुमान जी कर रहे हैं कि कृस्तन सी जटायक बिन। अब आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है, कल आगे की कथा होगी। रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे।